मंच पर नारा लगा था तो लोकसभा चुनाव में कि नरेंद्र मोदी 400 पार नीचे कहता था कि हो जा टेम्पो पर सवार। हाँ। तो सीआईडी का रिपोर्ट है उन लोग के विषय में। अच्छा, तो सर इतना बड़ा बात कर आप ही अपने ही पार्टी की जो नेता हैं उन लोगों पर इस तरह कह रहे हैं बात। देखो हम लोग सच कहना, अगर बगावत है तो समझो हम कैसे व्यापारी लड़िएगा? हैं। आप तो जदयू में है अभी, तो क्या जदयू को सीट मिल रहा है? निश्चित निश्चित जदयू का सीट मिल रहा है। और जदयू के प्रत्याशी होंगे भी कंफर्म है? होना चाहिए, हमसे अच्छा कोई कैंडिडेट नहीं है। वैसा कैंडिडेट चाहिए जो ओसामा के खिलाफ, ओसामा से यहाँ चुनाव लड़ना है, हिजड़ों से यहाँ लड़ाई नहीं होगी। अच्छा, मर्द चाहिए। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश और देखिए हमारी टीम जो है लगातार अलग अलग सिवान जिले के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में लगातार घूम रही है और ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखा रही है कि जनता के इस बार मुद्दे क्या हैं। इसी कड़ी में हम सिवान के रघुनाथपुर क्षेत्र में हैं और मेरे साथ अभी पूर्व यहाँ के विधायक और पूर्व मंत्री जो हैं विक्रम कुंवर जी मौजूद हैं। कुंवर सर से हम जानेंगे कि किस तरह की इनकी जो है रणनीति चल रही है। लगातार वो जनसंपर्क कर रहे हैं, किस तरह का समर्थन जो है उनको मिल रहा है। सर हम आपसे जानना चाहेंगे, जनसंपर्क शुरू हो गया है? मेरा जनसंपर्क शुरू हो गया है और हर बार चुनाव हम 10 वर्ष के बाद ही जीतते हैं। 3 बार यहाँ से विधायक रहे हैं। जनता का सपोर्ट और सहयोग इस बार भी हमको मिल रहा है भरपूर। अच्छा, क्योंकि मैंने क्षेत्र में विकास कराया है, लोगों का काम कराया है, इसलिए हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो 10 साल बाद सर काहे जीतते हैं? उसके पहले काहे नहीं जीतते? इसके पीछे कुछ कारण होगा? 95 और 90 85 में हमको जबरदस्ती हरा दिया गया, कांग्रेस का राज था। जबरदस्ती जनता हरा दी कि आपको प्रशासन हरा देता सत्ता हरा दिया? 95 में जीते, फिर 2010 में जीते, फिर 77 में जीते। 3 बार हम यहाँ से विधायक रहे। और यहाँ मेरा काम बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। जनता के पास जाइएगा तो लोग एक एक बात रहेगा, विक्रम कुंवर विक्रम कुंवर। तो कैसे लड़िएगा? आप तो जदयू में है अभी, तो क्या जदयू को सीट मिल रहा है? निश्चित जदयू का सीट मिल रहा है। और जदयू के प्रत्याशी होंगे भी कंफर्म है? होना चाहिए, हमसे अच्छा कोई कैंडिडेट नहीं है। वैसा कैंडिडेट चाहिए जो ओसामा के खिलाफ, ओसामा से यहाँ चुनाव लड़ना है, हिजड़ों से यहाँ लड़ाई नहीं होगी। अच्छा, मर्द चाहिए जो अपनी आवाज जनता को बता सके या जनता को समझा सके। अच्छा, तो आपके पार्टी में और कोई भी यहाँ से दावा ठोक रहे हैं क्या? हजार दर्जनों लोग हैं, किसको कहा जाए किसको नहीं कहा जाए। लोग देख रहे हैं कि भी कह रहा है कि अब मंत्री जी अब बुढ़ापे की तरफ अग्रसर हैं, अब उनको राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। ये जो कह रहा है, नरेंद्र मोदी 75 साल के हैं, नीतीश जी 74 साल के हैं, हमारा तो अभी 68 हुआ। अच्छा, जेपी आंदोलन में सबसे छोटा आदमी हम थे आंदोलन के। और जो कह रहा है वो आरजेडी का लोग है और कोई नहीं कह रहा है। हमको टिकट निश्चित मिलना चाहिए। हमारा 10 वर्ष हो गया, नीतीश जी हमको देंगे। अच्छा, एक चीज हमको सर बताइए कि जिस तरह से लगातार आप इतने दिनों से आप राजनीति में लगातार घूम रहे हैं, लोग के मन में लगातार कभी कोई पार्टी अलग अलग तरीके से चुनावी वादे करके वोट तो ले लेती है, लेकिन धरातल पर जो है वास्तविक रूप से काम नहीं हो पाता। आप जो धरातल पर काम देख रहे हैं, मेरा 2010 से 15 के बीच कराया हुआ ही काम है। चाहे बिजली का हो, चाहे रोड का हो, मेरे समय काम शुरू हुआ था और मैंने इसको पूरा कराया। कम से कम दर्जनों पुल हम बनवाए हैं। तो उसामा साहब आ रहे हैं रघुनाथपुर विधानसभा से, जैसे आप बता रहे हैं, क्या उनसे लड़ाई है? तो उसामा साहब का बच्चा है, क्या लड़ेगा? पैसा से लड़ेगा, बाहर के लोग आवेंगे उसके लिए लड़ेंगे। बच्चे मानते हैं उनको? तो लड़का है, ये है उसका बाप। हमारा छोटा भाई भैया भैया कहता था। अच्छा, तो राजनीतिक समझ आज के डेट में युवा जो है राजनीति की तरफ काफी अग्रसर। उसको कोई राजनीति समझ नहीं है। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, बाप के नाम पर बिका रहा है। नहीं तो लगातार देख रहे हैं कि पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं उनके साथ घूम रहे हैं, और बिहारी चौधरी जी भी साथ सपोर्ट कर रहे हैं। कर्मचारी हैं, उन लोगों को भी चुनाव जीतना है। अच्छा, इसलिए उसके पीछे पीछे घूम रहे हैं। साहबुद्दीन के नाम पर कुछ वोट है, इसलिए लोग घूम रहे हैं।
मतलब आप उसामा साहब के आने से आपको नहीं लगता कि आपकी कोई राजनीतिक कोई गणित में लड़ेगा, कोई गड़बड़ी नहीं होने वाली? कोई लड़ेगा। जनता का मूड आप घूम करके देख लीजिए, गरीब तबका के लोगों से पूछ कर दीजिए। नहीं, हम तो घूम ही रहे हैं। हम विक्रमे कुंवर कह रहा है सब। तो मतलब हम लोग आश्वस्त हो जाएं, ये बात हम लोग चला दें हाँ। कि मंत्री जी जो पूर्व मंत्री कुंवर जी हैं, पूर्व यहाँ से विधायक रहे हैं, जदयू इस बार उनको फिर टिकट देने जा रही है, ये कंफर्म है? कन्फर्म तो नीतीश कुमार जानते हैं। मतलब आपके तरफ से कुछ आपको इंडिकेट मिला होगा ना पार्टी के बड़ी आला कमान से? इंडिकेट के हम थोड़े घूम रहे हैं। नहीं, जैसे अभी लोकसभा चुनाव हुआ था, अभी की हम बात कर रहे हैं, पीछे नहीं जाते हैं, अभी वर्तमान में ही आते हैं। लोकसभा चुनाव हुआ था तो जदयू सीट है आपका सिवान लोकसभा, तो कई लोग घूम रहे थे, जैसे महाराजगंज से हेम नारायण साहब भी आ गए थे, कई लोग घूम रहे थे, सभी लोग बोल रहे थे कि इंडिकेट हुआ है, लेकिन अंतर्गत तो जाके मिला किनको? विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी को। तो ऐसा आपके साथ नहीं ना होगा यहाँ पे? कास्ट इक्वेशन बैठाना सब। नीतीश कुमार भी जानते हैं कि 10 वर्ष जीतते हैं। नीतीश कुमार जानते हैं कि 15 में हम विधायक थे, भाजपा के उनके पार्टी ज्वाइन किए, तो हमको कहीं की चुनाव नहीं लड़ना है तो हम नहीं लड़े। 20 में हम दूसरे पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे। नीतीश जी ने बोला, कहा कि विक्रम भाई आप, विक्रम जी हमारे पार्टी को मदद करिए, आप मत चुनाव लड़िए, आपको एडजस्ट कर देंगे। हमने नीतीश के कहने पर छोड़ दिया। अब हमारा 10 वर्ष हो गया है, हम चुनाव जीतेंगे। अब आपकी मांग है यहाँ पे कि अब हाँ मांग है। कोई है कौन? कोई है? कोई नहीं है। जो लोग कैंडिडेट हैं वो समूह के साथ सामने बोल पाएंगे? मुंह खुलेगा? नहीं खुलेगा। सब लोग दलाल है। मंच पर नारा लगा था तो लोकसभा चुनाव में कि नरेंद्र मोदी 400 बार नीचे कहता था कि हो जा टेम्पो पर सवार। हाँ। तो सीआईडी का रिपोर्ट है उन लोग के विषय में। अच्छा, तो सर इतना बड़ा बात कर, आप ही अपने ही पार्टी के जो नेता हैं उन लोगों पर इस तरह कह रहे हैं बात। देखो हम लोग सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम विभागी है। हम लोग जीपी आंदोलन के आदमी हैं जी, इसलिए सच कहने में हम हिचकिचाते नहीं है। जो वास्तविकता है वो बताएंगे। बताएंगे। विकास आप किसी गांव में चले जाओ, किसी पंचायत में चले जाओ, अच्छा, कोई विधायक बिजली फंड में अपना एमएलए फंड देगा? हमको हम 3 करोड़ दे दिया ट्रांसफार्मर के लिए दिक्कत हुआ था, हमने किया है बिजली रोड। हरिशंकर यादव जी जो अभी वर्तमान विधायक हैं वो भी लगातार कह रहे हैं कि कोई काम अधूरा नहीं है, पूरा हो चुका है, जो बच्चा है वो भी पूरा होगा। जो मैं शुरू कराया था उसी काम को वो पूरा करा रहे हैं। अच्छा, तो आपने 10 साल पहले ना शुरू कराए होंगे? हाँ, तो 5 साल पहले विधायक बने हैं। तो हम 15 में शुरू कराए थे। अच्छा, एक कंस्टिट्यूंसी का रोड मैप बनवाए थे, उसका सड़क बनवाना शुरू किया। यहाँ तो बहुत थोड़ा स्थिति ठीक था। हुसैनगंज में तो सड़कें नहीं थी, वहाँ विधायक नहीं जानते थे कि चापाकल क्या होता है। अच्छा, आज के भी डेट में नहीं, अब 10 के बाद लोग जान गए कि विधायक चापाकल देता था। अब फिर चापाकल बंद हो गया जल नल के वजह से। अच्छा, ये बताइए सर, थोड़ा सा अंदरूनी बात आपको पता होगा, आपका तो राजनीतिक सफर काफी लंबा है। रघुनाथपुर विधानसभा में विपक्ष भी लगातार हमलावर है, मजबूती के साथ। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव भी आ रहे हैं, आपको पता है, सिवान। हाँ, दरौंदा मोहल्लों का ठहराव भी ऐसा प्रस्तावित कार्यक्रम है। आपको नहीं लगता कि इस बार महागठबंधन काफी जोर शोर के साथ लगा हुआ, दमखम के साथ सीट निकालने के लिए? गरीबों में जाओ, तमाम लोगों में जाओ, लोगों की मांग है नीतीश। नीतीश ने जो करवा दिया है बिहार में, न भूत में कोई कराएगा न भविष्य में कोई कराने वाला है। अच्छा, एक सर हमको बात बताइए, राजनीतिक पार्टी जो है एक नई बनी हुई है जन सुराज पार्टी, उसके जन सूत्र प्रशांत किशोर हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि नीतीश जी अब मानसिक और शारीरिक रूप से थक गए हैं, अब उनको एक सीट नहीं जीतने वाली जनता। दुश्मनी है तो कहवे करेंगे, वो तो कहेंगे कि एक सीट नहीं जीतेंगे, नीतीश जी खत्म हो गए हैं। उनका कहना काम है, तो कह रहे हैं कि जीतने भी नहीं देंगे। अरे वो उनके हाथ में, जनता उनके हाथ में है क्या? अभी एक कार्यक्रम हाल ही फिलहाल आपके क्षेत्र में हुआ था, आपको पता है कि नहीं? मालूम है जी, टारी में हुआ था। हाँ, टारी में हुआ था। वहाँ से भी ललकार रहे थे कि कहना काम है, विपक्ष में है तो कहवे करेंगे। अच्छा, ओम प्रकाश यादव से मुलाकात हो रहा है सर? नहीं, हमसे नहीं है। बात तो होती है, कभी फोन करते हैं तो हम बात कर लेते हैं। अब सुन रहे हैं कि आपके भी पार्टी के जो बीजेपी के लोग हैं वो लोग भी कह रहे हैं कि अब अंदरूनी मतलब बात बता रहे हैं कि
अब नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहिए? भाजपा का बड़ी पार्टी है तो उसका मुख्यमंत्री माइनस नीतीश कुमार दूसरा कोई मुख्यमंत्री नहीं हो सकता है। अच्छा, मतलब आप इस बार भी कह रहे हैं कि हाँ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2025 फिर से नीतीश हाँ। होना ही है नीतीश को। अच्छा, एक अंतिम सवाल सर हम आपसे लेंगे। लगातार आप तो घूम रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, उसामा साहब भी आ रहे हैं यहाँ से, खान ब्रदर्स का भी नाम चर्चा में आ रहा है। आपको क्या लगता है कितनी लड़ाई मजबूत रहेगी? एक तरफ जनता लड़ेगी, एक तरफ ओसामा लड़ेंगे। हमारा लड़ाई जनता लड़ेगी। अच्छा, इस तरह खुलेआम बोल रहे हैं, डर नहीं लगता आपको? कौन सी का? हम तो भगवान को छोड़कर किसी से नहीं डरते हैं। हाँ। एगो ईश्वर से डरते हैं बस। तो हम लोग ये मान के चलें कि अब इस बार विक्रम कुंवर जी पुरानी अंदाज में आ रहे हैं और किसी को टिकट नीतीश जी दे देंगे तो डर से बोलेगा नहीं। ओसामा के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए कलेजा चाहिए। कलेजा जो नेता लोग उम्मीदवार हैं उन लोगों के पास कुछ नहीं है। यानी हम लोग मान के चलें कि इस बार अगर टिकट जदयू से अगर मिलता है तो विक्रम कुंवर जी को फाइनल है। हाँ, निश्चित। जदयू का सीट हो गया, घोषणा हो गया, 4 सीट पहले ही से घोषणा हो गया जी। हाँ, 4 पार्टी 4 जगह जदयू तैयारी कर रहा है, 4 जगह भाजपा तैयारी कर रहा है। ये भी बता दीजिए कौन कौन जगह, जरा बता दीजिए हम लोग भी समझ जाए। जीरादेई, रघुनाथपुर, बड़हरिया, महाराजगंज जदयू। अब भाजपा बाकी 4 सीट दरौली, सिवान, गोरिया कोठी, दरौंदा। भाजपा भाजपा फाइनल हो गया है। अब बस प्रत्याशी का नाम औपचारिक रूप से घोषणा कर देना है। तो देखिए ये विक्रम कुंवर जी थे और ये साफ तौर पे कह रहे हैं ना कि अंदरूनी जो है पार्टी का सीट शेयरिंग फाइनल हो गया है। और इनका ये भी कहना है कि ओसामा साहब आ रहे हैं रघुनाथपुर विधानसभा से, तो उनको एक विक्रम कुंवर ही है जो टक्कर दे सकते हैं और हरा सकते हैं। खैर, जिस तरह से ये बातें बता रहे हैं कि 4 सीटें जो भाजपा है और 4 सीटें जो जदयू है, ये तो औपचारिक रूप से अभी घोषणा नहीं हुई, लेकिन अंदरूनी बातें ये बता रहे हैं। और अगर रघुनाथपुर जदयू में जाता है तो ये भी ये अपने आप को दावा कर रहे हैं कि हमको ही जदयू से प्रत्याशी बनाया जाएगा और 10 बरस बाद ये चुनाव जीतते ही हैं, ऐसा इनका कहना भी है। लेकिन अब देखिए कुछ ही दिनों में निकटतम भविष्य में हम लोग के देखने को मिल जाएगा कि रघुनाथपुर विधानसभा से कौन से पार्टी से कौन से प्रत्याशी औपचारिक रूप से घोषणा किए जाते हैं। बहरहाल बने रहिए मेरे साथ।